हेडलाइन मैनेजमेंट हुई है, सब कह रहे हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है। मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल से कि 20 लाख करोड़ का नहीं, संभवतः यह सिर्फ 4.2 लाख करोड़ का पैकेज है और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख करोड़ का पैकेज है। मगर उससे पहले पैकेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं 20 लाख करोड़ की पैकेज, तो एक पैकेज की मैं आपको याद दिला दूं। याद है 2015 बिहार के चुनाव, उस वक्त सियासी समीकरण अलग थे, नीतीश जी बैठे थे लालू जी के साथ। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने उस ऐतिहासिक रैली में, आप खुद सुनिए। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। इसी मुद्दे पर तल्ख प्रतिक्रिया दे रही है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि प्रधानमंत्री ने सिरे से इससे पहले भी इस तरह की बातें की थी और ये जो पैकेज है और उस पैकेज में कोई फर्क नहीं है। क्या कह रहे हैं मनोज झा, खुद सुनिए। मुझे तो कई दफा डेजावू होता, बिहार में भी ऐसी ये घोषणा फलाना फलाना लाख करोड़, तब नीतीश जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा भी कहां गया उसे ढूंढो। आज भी हम वो आंकड़ा वो पैसे ढूंढ रहे हैं। क्या नीतीश जी नहीं समझ रहे? मेरा मानना है कि इस पूरे पैंडेमिक में एक चीज तो साफ हो गई है, कोरोना से हम जीत के निकल रहे हैं, निकल जाएंगे, उम्मीद है। लेकिन ये जो हमने अपने हिंदुस्तान को साफ 2 भागों में बांट दिया, एक इंडिया ऑफ प्रिविलेज और एक भारत ऑफ अनप्रिविलेज्ड, उसके लिए कुछ नहीं, वो ताली थाली तक ही सीमित है। हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू हो गई है पिछलग्गू चैनल्स के जरिए। सभी चैनल्स एनडीटीवी भी, न्यूज 18 भी, जी न्यूज भी, एबीपी न्यूज भी, सब जो हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहूंगा और यह तस्वीर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की इस पड़ताल के जरिए सामने आई। आपकी स्क्रीन पर ये तारीखें 6 फरवरी, 27 मार्च, 17 अप्रैल और 27 अप्रैल। क्या आप जानते हैं इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अतिरिक्त लिक्विडिटी यानी कि अतिरिक्त पैसा सिस्टम में डालता है? जी हां, और उसके बाद 27 मार्च को 1.7 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देती हैं। अब इन सभी तारीखों को जो पैकेजेस का ऐलान हुआ उस सबको आप मिला दें तो ये सब आपके स्क्रीन पर जीडीपी का 4.8% होता है। और जानते हैं कितने रुपए? 9.74 लाख करोड़ रुपए, यानी कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। अब इंडियन एक्सप्रेस एक और चीज कहता है, देखिए बोरोइंग्स को लेकर, यह शब्द पर गौर कीजिए, बोरोइंग सीलिंग। बोरोइंग्स को लेकर एक सीलिंग होती है जिसके चलते सरकार अब सिर्फ 4.2 लाख करोड़ रुपए ही जारी कर सकता है। तो बकौल इंडियन एक्सप्रेस ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है बल्कि 4.2 लाख करोड़ का पैकेज है। और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जैसे कि अब तक
करीब 10 लाख करोड़ जारी हो चुका है, उसके बाद ये 10 लाख करोड़ का पैकेज है। मगर मीडिया को बहुत अच्छा लग रहा है 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करने का, तो एक तरह से यह शगुफा आपके सामने छोड़ा गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में किसकी बात की है? आत्मनिर्भरता की। और सारा मीडिया जो है वो जय जयकार कर रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी ने आत्मनिर्भरता की बात नहीं की। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, प्रधानमंत्री इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने कम से कम उनके 5 बयान में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर होंगे वो बयान, वो उस पर आप गौर कीजिए। सबसे पहले यह बयान दिया गया था 5 दिसंबर 1970 को। वी वॉन्ट मिलियंस ऑफ सेल्फ रिलायंट मेन एंड वुमेन, एबल यंग मेन शुड बी परसुएडेड टू मेक देयर ओन चॉइसेस। हमें लाखों आत्मनिर्भर औरतें और आदमी चाहिए। काबिल युवा लोग जो हैं उनके पास यह आजादी होनी चाहिए ताकि वो अपनी चॉइसेस, अपने अवसर खुद बना सकें। उसके बाद 24 अप्रैल 1968, द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इन आवर प्रोग्राम। हम आत्मनिर्भर बन सके, यह हमारे कार्यक्रम का एक बहुत अहम हिस्सा है। उसके बाद 30 मार्च 1966 को यह बयान, the concept of ultimate self-reliance means that aid, which is an extraordinary form of transfer of resources, need not continue and that our own export earnings should meet our import requirements. क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भरता के जरिए जो भी हमारी जरूरतें हैं आयात और निर्यात को लेकर वो तमाम पूरी होंगी। ये तमाम बातें कौन कह रहा है? ये शख्स इंदिरा गांधी। अब इस बात पे गौर कीजिए, 1 मई 1984, Our self-reliance depends on production as also the country's capacity to fulfill its needs and reaching the fruits of independence to the poor and to the backward regions. इसके जरिए क्या कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के जरिए हम उत्पाद बढ़ा सकते हैं और देश अपनी क्षमता तक पहुंच सकता है जिसके जरिए जो गरीब हैं उन तक इसका फायदा पहुंच सके। और फिर एक और बयान 14 जनवरी 1976 का, Self reliance has been an important component of India's development strategy, यानी कि आत्मनिर्भरता भारत की जो क्षमता है, भारत की जो रणनीति है, उसका एक अहम हिस्सा रही है। यह कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी कह रही हैं। तो आज की तारीख में जिस आत्मनिर्भरता के मंत्र का जिक्र आपके सामने पूरा मीडिया कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आत्मनिर्भरता की बात लगातार 1992 तक की जाती रही थी। 1992 में ये दो चेहरे सामने उभर कर आते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उनके वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और तब देश में उदारीकरण की एक लहर सामने उभर कर आती है। उसके बाद भारत के बाजार खोल दिए जाते हैं। सिर्फ समाजवाद की बात नहीं होती, एक उदार भारत सामने उभर कर आता है। लिबरलाइजेशन होता है जिसके चलते शहरों में ढेरों नौकरियां पैदा होती हैं। उसके बाद भारत की काया पलट होती है। फिर 1998-99 में इसी को आगे बढ़ाने का काम यह शख्स करते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो बातें प्रधानमंत्री ने अब जाके की हैं अपने 5वें भाषण में, स्पष्ट कर दी जाए कोई नई बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ असमंजस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया की बात की गई, आपको याद है ये लोगो मेक इन इंडिया का? शेर का लोगो, यानी कि इतना जबरदस्त लोगो, मगर उसके बाद में मेक इन इंडिया कहां उड़न छू हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। जी हां, उसको लेके मंत्रालय बना, मंत्रालय के चेहरे भी हुए, मगर फिर गायब। तो मैं यही जानना चाहता हूं, यही मेरे को चिंता है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की हैं, मगर हकीकत यह है कि क्या हकीकत और असलियत में फर्क तो नहीं है, कथनी और करनी में फर्क तो नहीं है। चिंता मुझको यह है।